सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताकि हृदय। बहुत बड़ा सत्य ऐसा अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, मैं नरक में चला जाऊंगा। कहते कि इसलिए मैं इस बात से नहीं मुकर सकता। कथा में ऐसा था कि गंगा साहब ब्राह्मण कहते कि मंत्र के लिए ब्राह्मण बुलाइए, नहीं मंत्र बोलेंगे संकल्प होगा। मैं मंत्र नहीं बोल सकता, मेरे शिष्य को चला जा रहा है और मैं ही मंत्र बोलूं, संकल्प बोलो। ब्राह्मण कहते मैं जानता हूं मंत्र बोले। जल लाइए, संकल्प हुआ और संकल्प में 3 पग जगह मांगी। 3 पग जगह मांगते बलि मार पड़े, खिलखिला कर लग गए। ये क्या मांगा आपने? मांगा भी वो भी 3 पग जगह। और हाँ, एक बात आप भूल गए थे, हम अपने पैरों से मांग रहे। और सुन लो, अगर मेरे पैरों से 3 पग जगह होती तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-4 फुट जगह तो मिल जाती। अब देखिए अपने पैर मारे, हमने जो कहना था कह दिया, आगे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, हमारा 3 पग जगह की संकल्प किया है, 3 पग जगह आज पान नापने लगे। 1 पग में पूरा पृथ्वी को नाप लिया। अब बलि महाराज का राज जो था स्वर्ग पर था, दूसरा पग स्वर्ग में चला गया। और जैसे दूसरा पग स्वर्ग में गया, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी जरा कमंडल लेके आओ। क्या हुआ, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहा देवी जिस पैर के लिए देवता लोग तरसते थे ना, आज वो पैर मेरे पास आ जाए। मैं ऐसे होना चाहता हूं। पैर लेकर के धो करके और कमंडल में रख लिया। संत लोग कहते हैं उसी गंगा जी बनी थी। श्री ब्रह्मा जी को ब्रह्म कमंडली कहा जाता है, विष्णु पदवी कहा जाता है। विष्णु के पैर धोने का जल है। का जल बलि महाराज ने 2 पग जगह भगवान नाप लेने और कहले 3 पग का संकल्प कर, तीसरा पग मुझे करना। महाराज एक बात पूछता हूँ, कोई आदमी मेहनत करके बहुत पैसा कमा ले, धनवान बन जाए, तो क्या उसका धन बड़ा है या वो आदमी बड़ा है? भगवान कहते कि वो आदमी तो वही है, धन तो उसी ने कमाया था, इसलिए ऐश्वर्य इतना बड़ा नहीं है, ऐश्वर्यवान बड़ा है। तुम्हारे आपका भी मुझे तो ना पाने। आज बलि महाराज जो थे नीचे को मुंह करके लेट गए और भगवान ने अपना पैर बलि महाराज के ऊपर रखा। सोचने लगे, सुखदेव कहते राजन बलि महाराज बहुत धन्य, जिनके सिर पर भगवान का चरण रखा जा रहा है। जिस चरण के लिए देवता लोग तरसते, वो चरण आज बलि महाराज के सिर पर रखा गया। भगवान कहते कि मैं छलने के लिए आया था, अब उल्टा मैं ही छल गया। 3 पग जब मांगी और मांगने के बाद में शरीर को भी नाप लिया। भगवान खड़े थे और ये महाराज भी पास में खड़े हो गए। अंत में बलि महाराज से ब्राह्मण कहते कि महाराज आप एक काम करिए, आपकी ये दानता है जो आपने दान किया है, मैं से खुश हो गया हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। क्या वरदान देना चाहते हैं? आप चाहते हो कि मैं ये वरदान मांग लूं कि जो राज मैंने दिया है आपको दान, उसे वापस कर दीजिए? ये नहीं चाहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके धर्म पत्नी थी, इसका नाम था वृंदावती। उसके पास पहुंचे, गए देवी आप कुछ मांग लीजिए। मैंने कह दिया ना हमारे पतिदेव ने, मैं कुछ नहीं चाहिए। लौट करके उनकी पुत्री, इसका नाम था रत्नावली, उससे कहा पुत्री आप मांग लीजिए। क्या चाहते? मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव कहते हैं 2-4 चक्कर इधर लगाए, इसके बाद में कहने बलि महाराज कहते हैं महाराज आप मुझे कहना चाहते कि आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद चाहिए? कहा महाराज मैं महलों में रहूं, जिधर को निकलूं आपके दर्शन करूं, जब घुसूं
तो भी आपके दर्शन करो। बाम भगवान कहने लगे हमें क्या पता तुम किस दरवाजे से निकलोगे और कब निकलोगे, इसका मतलब ये होगा कि हम आपके दरवाजे में हमेशा खड़े रहे। महाराज मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जैसे याचक भी दरवाजे में खड़े रहे। बलि महाराज को पाताल का राज दे दिया और दरवाजे पे भगवान स्वयं याचक बन के खड़े हुए। काफी समय निकल गया, लक्ष्मी सोचने लगे कि भगवान लौट करके नहीं आए, चल के देखना चाहिए। अब मैं स्वर्ग से निकली और निकलने के बाद में चिंता करती जाऊंगा ढूंढने के लिए, और उस समय देखते हैं नारद जी महाराज ना भगवान का बजा बीणा बजाते हुए चले आ रहे थे। नारद जी हम तब कहाँ है आपके पिताश्री? माता पिताश्री के बारे में तो आपको जितना पता होगा उतना मुझे नहीं पता, आप जरा पता बताइए जरा। तो कल मैं बता रहा था मोबाइल जो होता है ना देश में तो नहीं बोलता है, तो पाताल में जहां से मोबाइल बोलेगा। ना जी कहते मैं जरा इंटरनेट खोल के देखूं, पता लगा कहां पर है भगवान। ध्यान किया, नेत्र बंद किए, ध्यान रूप इंटरनेट है ना बहुत ज्यादा चलता है, तुम्हारा इंटरनेट तो फेल हो जाता है। ध्यान किया, ध्यान करने के बाद कहने लगे भगवान ना बलि महाराज के दरवाजे पर है और वो पहरेदार बने। आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लक्ष्मी
बाल कृष्ण भगवान की, तो लक्ष्मी माता की, सांची दरबार की। लक्ष्मी को बता दिया कि आप बलिराज में दरबार चले जाए, वहां पर भगवान आपको मिले। और लक्ष्मी सुंदर एक रूप धारण किया स्त्री का और महलों की तरफ जा रहे। जब महलों की तरफ जा रही थी तो ऊपर विंध्यावती जो थी महल के ऊपर कुछ कार्य में व्यस्त थी। देखा ये सुंदर सी स्त्री पहुंच चली जा रही है, इतनी सुंदर स्त्री। और नीचे तरफ आई महाराज हमारे घर की तरफ कोई दीवाना आ रही है, आप जानते हैं देव में तो नहीं जानता। बलि महाराज दरवाजे पे थे और बामन भगवान दरवाजे पे थे, विचार करते कि इनको अंदर जाने दो कि नहीं जाने दो। अगर जाने देता हूं तो ये कहेंगे महाराज आपको किस लिए खड़ा किया था हमने, और नहीं जाने दिया तो लक्ष्मी कही हम तो आपको लेने के लिए गए थे और आपने हमको अंदर नहीं जाने दिया। अब सोचते कि इनको अंदर जाने दो कि नहीं जाने दो, जाने दो कि नहीं जाने दो। आवाज इतनी तेज होती चली गई और ये आवाज जो थी बलि महाराज के कानों में पहुंच गई। अब बलि महाराज जैसे सुना, सुनने के बाद कहने लगे इनको कोई नहीं रोका, आने दीजिए। और लक्ष्मी कौन रोकेगा, लक्ष्मी से कोई मना करता है आने के लिए, नहीं आने दीजिए। लक्ष्मी अंदर आई और ऊपर से रत्नावली आई, विंध्यावली आई, देखकर कहने की आप कौन है? अरे मैं बहन हूं। आप बहन? हाँ ये बुआ के और हम मामा के, इनको भाई बहन कहा जाता है ना। विंध्यावली कहने लगी कि आप वास्तव में बहन भाई हैं, तो फिर जब हमारी शादी हुई थी तो आप शादी में नहीं आई थी हमारी। लेकिन शादी जो आपकी शादी होती है ना तो हमारा वो रोना हुआ था, ससुराल जाना पड़ गया। हमने 99 यज्ञ कर लिया, मैं किसी यज्ञ में नहीं आई। लक्ष्मी कहती ऐसा कोई यज्ञ नहीं था जिसमें मैं नहीं थी। तुम बिन यज्ञ न होते बस न लक्ष्मी कहती है कि ऐसा कोई यज्ञ नहीं था जिसमें मैं नहीं थी। हर यज्ञ में आपको मैं रहते थे, आपके आप हर यज्ञ में होते थे, लेकिन मैं आपका कोई यज्ञ जितने आपने किए सारे यज्ञों में रहते थे। कहने का मतलब है कि जितना आप विंध्यावली कोई बात करते थे लक्ष्मी उसका सही जवाब देते थे, जिससे कि लक्ष्मी जी का विंध्यावली को विश्वास हो गया वास्तव में दोनों बहन भाई हैं। हमको घर में रखा और लक्ष्मी जी सुबह शाम भगवान के दर्शन करते थे। समय धीरे धीरे निकलता चला गया। आज सावन का महीना आया, भगवान की विशेष कृपा हुई। लक्ष्मी ने बलि महाराज के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया और मंत्र हो दिया गया येन वध्यो बलि राजा दान वेन्द्रो महाबल तेन त्वाम तद्वदनामि रक्षे मांचल मांचल। हे भाई मैं आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हूँ, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे। सावन का महीना होता है ना, इसमें भाई बहन की राखी बांधी जाती है। अभी आएगा ना 1 महीने बाद। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से
नारायण भगवान की जय। बोले भगवान की। आज बलि महाराज का हाथ में राखी बांधी, बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। मैंने हाथ अब तक खाली खाली था ना, और राखी बांध दिया, आपने बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ आपको कुछ दूं, आप चले दीजिए। कहा कि आप देना चाहते हैं? हाँ बहन, आपने मेरे हाथ को सजाया है, मैं आपको जरूर दूंगा। कथा में ऐसा था कि बार बार जब कहा तो कहने लगे काम करिए 3 वचन भर लीजिए। तो बलि महाराज कह रहे 3 वचन भर के तो मैं स्वर्ग से यहाँ आ गया पाताल में, और 3 वचन का फिर नंबर आ गया। अब पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान से प्रार्थना करते जो कुछ होगा देखा जाएगा। पंत बहन, मैंने आपसे कह दिया मैं आपको जरूर कुछ देना चाहता हूँ। चलो एक काम करिए, मुझे चौकीदार दे दीजिए। जाकर के दरवाजे खड़े होते उनका हाथ पकड़ लिया, ये चौकीदार दे दीजिए। मैंने चौकीदार हमने अभी नया लिया है, देखा नहीं है, परखा नहीं है। आपका बहुत धन संपत्ति है ना, इसलिए कोई और चौकीदार ले लीजिए ना। लक्ष्मी कहती आप जांचोगे परखोगे? मेरा जांचा परखा हुआ है, मुझे यही चाहिए। भगवान विशेष कृपा हुई और बलि महाराज ने बाण भगवान को लक्ष्मी को दे दिया। सुधीर हम कहते राजन, भगवान वापस में स्वर्ग में आए, और ये गंगा जी की कथा थोड़ी सी यहाँ पर आती है कि बलि जो कपिल महाराज के आश्रम में सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का स्वर्गवास हो गया था, जो क्रोध के कारण जल गए थे। आज उनको मोक्ष दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। सगर महाराज के पुत्र थे, उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद उनके पौत्र हुए भगीरथी महाराज, तपस्या करके गंगा जी को लेकर के आए। गंगा जी को जब ला रहे थे तो भगवान ने तो गंगा जी को देने के लिए कह दिया, परंतु गंगा जी का तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा। भगवान भोलेनाथ प्रशंसा की प्रार्थना की और बाबा प्रसन्न हो गए, कहने लगे मैं गंगा जी को संभालूंगा। आज गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने लगी। बाबा के जो सिर था गंगा जी रुक गई, और गंगा जब रुके तो बाबा को बहुत आनंद आ रहा था, इतना ठंडा ठंडा। मगर नाल कहते हैं काम करिए जरा, जिस कारण से मैंने को लिया है वो कार्य तो सफल नहीं हो पाया। भगवान कहते काम करिए, रथ लीजिए और आगे आगे रथ को चलाइए, और पीछे पीछे मैं गंगा जी को अपनी जटा से निकालूंगा। आगे आगे रथ जा रहा था और पीछे पीछे गंगा जी जा रही थी। रास्ते में आश्रम पड़ा और गंगा जी ने उस आश्रम को बह गया। किसी ने देखा कि मेरा आश्रम आ गया, जाके उसको बनाया, पी गए। भगीरथ महाराज देखते हैं कि गंगा जी पीछे आ रहे थे, कहां लौट करके आए, देखा कि महाराज गंगा जी मेरी आपने कि मैंने उनको प्यास लगी थी, अब पी गए। तो मेरे जो पूर्वजन का क्या होगा, आपका था कैसे होगा? आखिर हम निकाल देते हैं। अब करने लगे अगर हम मुंह से निकालेंगे तो फिर अभिषेक नहीं हो पाएगा। तो कहते कि कान से गंगा जी को निकाला गया, जिनका नाम ऋषि का नाम था जाहनु ऋषि, इसलिए गंगा जी का नाम एक जाहनवी भी कहा जाता है। गंगा जी आई, आज सब लोग गंगा जी स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, कहते हैं कि मोक्ष प्राणी प्राप्त हो जाता है। गंगा जी भगवान विष्णु का यानी बलि भगवान का चरणों का जल है, और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है। राजन, भगवान की विशेष कृपा होती है जब प्राणी पर ऐसी कृपा करते हैं। आज कथा में आता है कि कहते हैं मानव जो होता है परिस्थितियों का दास बन जाता है। अनुकूलता होती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूलता आ जाती है तो दुखी होने लग जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि सब लोग कहते हैं ना, अभी ना समय नहीं भगवान का भजन करने का, अभी हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है, समय जब होगा तो भगवान को भजन करने के लिए करेंगे। परंतु ये बात ध्यान रखिए कि उस समय भी भजन नहीं हो पाता है। अगर पहले से भजन करना आदत डालोगे तो बाद में भगवान का भजन हो पाएगा।
अगर पहले से आदत नहीं डाली और सोचने लगे बुढ़ापे में भगवान को भजन करेंगे तो वो समय तो हाथ में काम नहीं करते। कहते राजन, इसी तरह की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक राजा थे और राज करते थे। राज करते करते उनको अपने राज से मोह भंग हो गया और जब राज को त्याग और त्यागने के बाद में वन में चले गए तपस्या करने के लिए। संत लोग कहते हैं जब ये वन लग जाता है ना तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। क्या मन बामन मन होता है, इसके बाद में तो प्राणी को भजन करने के बाद अवसर नहीं मिलता है तो सच लग जाता है। और सच जब लगता है ना तो फिर शरीर काम नहीं करता है। 61, 62, 63 है। 63 में भगवान का भजन नहीं हो पाता है, फिर तो शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने से हो जाती है। कहते कि इन्होंने क्या काम किया, अपने राज को त्याग दिया, वन में चले गए तपस्या करने के लिए। और गंडकी नदी के किनारे भगवान का आश्रम बनाया छोटा सा, और गंडकी नदी में खड़े होकर के तपस्या कर भजन करते थे। राजन, हुआ ये कि एक दिन तपस्या कर रहे थे और उसी समय क्या देखते हैं कि एक हिरनी थी किनारे में पानी पीने के आई थी। और जब किनारे पानी पीने के आई उधर से एक शेर ने दहाड़ लगाई। खत्म ऐसा कोई बहेलिया था, उसको देख के हिरनी ने छलांग लगाई। और जब छलांग लगाई तो उसका प्रसव समय नजदीक था, बच्चा नदी में गिर गया। हिरनी दूसरे कोने पर गई और वहां जैसे पहुंच करके उनके प्राण निकल गए। बच्चा नदी में घूम आ रहा था और महाराज जो जल लेके सूर्य उपासना कर रहे, सूर्य को जल दे रहे थे, उनके पैरों में आकर लग गया। एक बार तो शंका होने लगी, पैर कौन आ गया। देखा तो छोटा सा बच्चा था, आंखें टिमटिमा रहा था। लगे कि ये जिसका बच्चा था वो मर गई, अब इसका कौन पालन करने वाला है। अब तो उसका पालन पोषण कोई करना पड़ेगा। महाराज ये लेकर के अपने आश्रम बच्चे को आ गए और अब यहाँ भजन करते हैं। हिरण्य का जो बच्चा ना थोड़ा बड़ा होने लगा, उसके सींग निकलने लगे। महाराज के जब तपस्या करते भजन करते थे उनको आकर खिलाता था। और जो भजन में ध्यान करते थे उस समय धीरे धीरे और काम हिरण के बच्चे की तरफ चला जाता था। एक समय हिरण घर से निकल गया। महाराज को पीड़ा हो रही थी, ज्वर बुखार था और बुखार में ही उसका ध्यान करने लगे। हिरण कहाँ चला गया। आए तो यह भजन करने के लिए और हिरण का ध्यान करने लगे। महाराज का शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हुआ तो अंत समय जो था उसमें वह हिरण का ध्यान किया था तो हिरण के जाके बच्चे बन गए। संत लोग कहते हैं अंत समय पर जिस जीव का ध्यान किया जाता है आदमी को वही योनि प्राप्त हो जाती है। एक समय का सज्जन थे, भगवान का भजन संत थे और तपस्या करते थे। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं उस तारीख को, उस समय, उस तिथि को जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा ना तो भगवान का विमान आएगा मुझे लेने के लिए। इस समाचार जो थे ना पूरे शिष्य को बता दिया। शिष्य जो थे इस बहाने से कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे सब आश्रम में आकर ठहर गए। जो शिष्य नहीं थे वो भी आकर के ठहर गए, भगवान के दर्शन तो कर लेंगे। और जो तिथि थी ना उस समय सब लोग बैठे हुए थे और महाराज जी भी पास में थे। महाराज जी का शरीर पूरा हो गया, पंत न नगाड़े बजे, न शंख बजे, न भगवान का विमान आया। महाराज अत्रि नाम के ऋषि थे, वहां निकल के जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब लोग बैठे, संत तो जहाँ बैठते हैं भजन कीर्तन होता है, सब लोग चुप क्यों बैठे हो, क्या बात है। जब वहां गए तो देखा संत थे जमीन में लेटे हुए थे। तो क्या बात हुई, कहा कि हमारे गुरु चले गए। गुरु चले गए तो फिर ये ऐसे क्यों बैठे हुए, इनका अग्नि संस्कार करिए। हमारे एक समस्या थी, बताइए। जब गए थे ना उसे 6 महीने पहले बता दिया था कि उस समय में जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा तो भगवान का विमान आएगा, नगाड़े बजेंगे, शंख बजेंगे। तो हमारे तो चले गए, ना शंख बजा, न नगाड़े बजे, न भगवान का विमान आया, न उनके दर्शन हमने किए। महाराज कहने लगे इनका किसी वस्तु से ज्यादा प्रेम था क्या।
उनके शिष्य कहने लगे नहीं, इनका किसी वस्तु से ज्यादा कोई प्रेम नहीं था, आश्रम की कोई वस्तु से ज्यादा ये मोह नहीं करते थे। एक शिष्य थे जो उनके पास में ज्यादा रहते थे, हमेशा खाना पीना सब बना के देते थे। उनसे पूछा तो कहने लगे हाँ हमारे ये संत थे ना, बाकी तो ठीक था कुछ नहीं, परंतु ये थोड़ा भांग खाते थे, नहा धोकर थोड़ी भांग खा लेते थे और भजन में लीन हो जाते, भगवान में दर्शन खूब करते शाम तक। भांग कहाँ से लाते थे? अपने आश्रम की छोड़ रखे ना। तो चलिए ऋषि जो थे ना, संतों को लेकर के उस पेड़ों के पास गए और पेड़ को तोड़ तोड़ कर उल्टा कर देखते हैं। एक पत्ते के बीच क्या देखते हैं कि कीड़ा लगा हुआ था। समझे का इस कीड़े को मार दीजिए, तुम्हारे बहुत बड़ा पाप लगेगा, कीड़े को क्यों मारे जाए, इतना बड़ा पाप। संत कहने लगा अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं, गुरु को स्वर्ग पहुंचाना है, शंख बजवाने तो कीड़ा मारना पड़ेगा। भगवान की विशेष कृपा हुई, एक शिष्य ने उस कीड़े को मार दिया और जैसे कीड़े को मारा ना और तुरंत शंख बजने प्रारंभ हो गए, नगाड़े बढ़ने लगे और विमान भी वहां पर आ गया। महाराज तो समझ नहीं पाए क्या बात थी। विमान भगवान का आया, बिठा के ले गया, ये पहले से क्यों नहीं आया था? समझने का आप ये जब शरीर का पूरा होने वाला था ना, तो ये विचार करता थोड़ी सी भांग मुझे मिल जाए, भगवान का भजन करूंगा, ध्यान में लीन हो जाऊंगा। और भांग का ध्यान करते करते क्या हुआ, ये भांग के कीड़े बन गए। अंत मता सो गता, जैसी अंत समय मति होती है वैसी प्राण की गति प्राप्त होती है। भजन इनको भी हिरण की योनि प्राप्त हो गई है। तो हिरण तो बने, परंतु इनको पिछले जन्म की सारी बात याद थी कि अब कोई कर्म ऐसा नहीं करना है। तो घास जो होती थी ना, सूख जाती घास, उसको खाते थे। गीली घास में कीड़ा होता है, पाप लग जाएगा, तो पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त होगी। आज भगवान विशेष कृपा हुई, वहां से भी उनका शरीर पूरा हो गया और उनको जाकर के एक ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया कि ब्राह्मण महाराज जो थे ना, इनका 2 धर्म पत्नी थे, एक के तो ये थे और एक के और 5 पुत्र थे। और एक पुत्र जो था बड़े भरतजी महाराज, इनको देखा देखने वाले कहने लगे कि तो बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, बड़ा ही समझदार संत होना चाहिए। उसे कहा कि एक काम करते हैं, इसको कुछ पढ़ा लिखा देते हैं। और उनको पढ़ाने लगे तो गायत्री मंत्र वो सिखाते हैं पूरा। 6 महीने हो गए तो गायत्री मंत्र याद भी नहीं सुना है। अगर मैंने आज गायत्री मंत्र जानता सब कुछ आता था, पढ़ता कर मैंने आज एक को सुना दिया तो कल को पिताजी के एक काम करो, वो गायत्री मंत्र याद हो गया, एक काम हो सत्यनारायण कथा याद कर लो, पर मुझे कथा पंडित भेज देंगे, उसके बाद में फिर कहेंगे बच्चे के नाम करके क्रिया सीख लीजिए, तो तुम्हें इसी में लग गया दोबारा से। पूरे 6 महीने तक गायत्री मंत्र सुना के उनको नहीं दिया। और महाराज कहने लगे कि वैसे ऐसा लगता है बहुत ज्ञानी होना चाहिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मेरी विद्या प्रयुक्त तो होती नहीं है, रेखा तो उसके अंदर ऐसी है कि बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए। सब फेल हो रही है, तो ऐसा लगता है इसको कुछ नहीं आता है, ये तो पूरा जड़ है। उसका नाम जड़ भरत रख दिया गया और जड़ भरत दिमाग थोड़े बड़े हो गए तो खेत पर रख दिया गया। एक काम करिए, आप खेत की रक्षा करिए। खेत की मेहनत डालने गए, अपनी खेत की मेहनत तो डाले, साथ में पड़ोसियों को खेत की मेहनत डाल दी गई। खेत पर एक आसन स्थान बना दिया गया, उस पर रहते थे और खेत की जो रक्षा करते थे। और तो बैठ करके ये माला का भजन करते थे और चिड़िया को खाने के लिए उनको देखते थे और कहते थे राम की चिड़िया राम कोई खेत और खाओ चिड़िया भर थे। किसी से कुछ नहीं कहते थे। काफी समय निकल गया, थोड़ा मोटे ताजे हो गए। कहते हैं कि डाकू थे, उनके जो सरदार जी थे, डाकू के सरदार थे, उन्होंने क्या काम किया, एक मनौती मांगी थी कि मुझे संतान हो जाएगी तो मैं एक बलि अल्लाह के कार्य में बांध दिया, पता नहीं कब बलि का नंबर आ जाए, कब संतान हो जाए। तो वैसी बांध दी गई, उसको बता भी दिया किसी ने कि तेरी बलि होने वाली है। और वो जब सूखने लग गया, और सूखते सूखते क्या हुआ, जो बांधी गई थी ना हाथ रस्सी, वो सब भीगी हो गई।
रस्सी हाथों ढीली हो गई, हाथों को निकालने के बाद में और वहां से भाग चले गए। और राजा को महाराज सरदार जी थे ना, उनके संतान हुई, पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद में कहने लगे कि इनकी बलि जो देनी थी जरा देखे कहा है, मर इतना ही नहीं तो कोई प्राणी लेके आई। और डाकू गए और जाके महाराज को पकड़ कर ले आए और वो लाके थे, क्योंकि कोई शंका नहीं करते थे। उन्होंने कहा चलो, चले खड़े हो गए, चल दिया उनके साथ। उनको स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में माँ के दरवाजे पर बैठा दिया गया और कहते हैं अब तेरी बलि होने वाली है, पहले से नहीं बताया क्या करना है, मस्तक को नीचे कर लीजिए। आज भगवान के सामने माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, दुनिया तेरे मस्तक सिर्फ दरवाजे पर मस्तक झुकाती है और मैं आपके दरवाजे पर आकर के अपने प्राणों को देने के लिए आया हूँ, रक्षा आप ही कर सकती हैं। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाश्रियम रूपम देही जय देही यशो देही दिशो देही। माँ आप ही सब कुछ कर सकती है। और जैसे सिर को नीचे किया, तलवार उठाई जैसे सिर काटने के लिए, भद्रकाली जो थी ना मूर्ति में से प्रकट हो गई और जाकर के प्रकट होकर के जो जितने डाकू थे सबको मारना प्रारंभ कर दिया। मारने लगे और मारने के बाद में देखा ये महाराज जो थे ना सिर को नीचे करके वही बैठे हुए थे, आके उनके सिर को पकड़ा और कहने लगे थोड़ा बहुत तो ऐसा करना चाहिए जिससे ही अपनी रक्षा हो सके। आपने कुछ भी नहीं किया। माँ जिसकी रक्षा करने वाले आपने, उसकी कौन मार सकता है उनको? आपने रक्षा की है। आज भगवान की विशेष कृपा हुई, उनको वापस दे दिया गया। वापस आए और आकर के अपने उसी आश्रम में रहने लगे। जड़ हमारे सोचते हैं कि जो मेरा चेला था वो जो जिसके कारण यहाँ इस जगह आया हूँ, जो हिरण का बच्चा था कहाँ चला गया? वो हिरण का बच्चा जो था ना, वो सत्संग रोजाना सुनता था, उसको योनि मिल गई मनुष्य की, वो राजा बन गया। उसका ध्यान किया तो रघुगण नाम के राजा जो थे ना, आज भगवान के दर्शनार्थ कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे। 4 आदमी लगे हुए थे, आश्रम पालकी लेके जा रहे थे और रास्ते में एक का हाथ जो था ना बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो उस जगह कोई लगाना था, गए जाकर के महाराज को पकड़ कर ले आए और ला करके उसका हाथ की जगह पर लगा दिया गया। और ये चलते थे ना तो नीचे देखते थे कोई कीड़ा तो न मर जाए, कई चेटी आते थे तो जोर से पैर आगे रखते थे और जोर से पैर आगे रखते थे तो रघुगण जो पालकी में बैठे होते उनकी पालकी की जो ऊपर डंडी होती ना उसमें जाकर सिर लगता था। बड़े दुखी होते, ये ठीक से नहीं चल रहा, क्या बात है? महाराज हम तो ठीक से चलते हैं, ये नया वाला जो कार्ड लगा है ना ये गड़बड़ करता है, ये ठीक से नहीं चलता है। नीचे को देखा एक बहुत बड़ा झंडा आया चींटियों का, जोर से पैर पर छलांग लगाई और जैसे छलांग लगाई तो सिर ऊपर लगा और जो महाराज थे ना बड़े गुस्सा करने लगे। व्यवस्था बहुत मोटे ताजे और ठीक से चलना नहीं आता है, इतना दंड देंगे और दंड देने में यमराज के बाद दूसरा नंबर हमारा ही है। महाराज बहुत अपमान कर रहे थे। देखा कि नीचे जो लगा हुआ है, महाराज ने नीचे से बोलना प्रारंभ किया, बोले सांची दरबार की एक बात बता दो, ये महाराज जड़ भरत की मेहरबानी है जो रघुगण को समझा दिया। जो ऊपर पालकी में बैठा हुआ है वो अपमान भी कर रहा है, उसको ज्ञान देना आसान बात नहीं। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो ज्ञान लेने के योग्य हो, ज्ञान लेना चाहे। ऊपर बैठा हुआ है अपमान भी कर रहा है। रघुगण ने समझाना प्रारंभ किया, राजन आप मेरे क्या इलाज करोगे? ये जो शरीर है ना इसका कोई इलाज नहीं। आत्माएं तो जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, इनका कोई न इनको काटा जाता है न जलाया जाता है, गीता भगवान कृष्ण कहते हैं। तो फिर मेरे क्या इलाज करोगे? महाराज आत्मा की बात जब करने लगे तो आज रघुगण नीचे पालकी से उतरे और उतर के लगे मुझे ऐसा लगता है शायद ये कोई बड़े संत है। इस तरह की ज्ञान की बात आसान आदमी नहीं कर सकता है।
नीचे आप उतर के कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आप कोई संत है, मुझे इंद्र के वज्र से कोई डर नहीं लगता है, मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से कोई डर नहीं लगता है, विष से कोई डर नहीं लगता, परंतु ब्राह्मण से मुझे जरूर डर लगता है। ब्राह्मण का श्राप देता है तो उसका निस्तारण भी नहीं होता है। आप कौन है? अब रघुगण महाराज जो थे उनके चरणों पड़ने लगे और जड़ भरतों को समझाते, कहते हैं कि राजन, ये आत्मा ना, ये तो अजर अमर है, इनका जितना भगवान के चरणों को लगाओगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये कहते हैं हमारे आत्मा में क्या है? शरीर के अंदर आत्मा है ना, आपका जब निर्णय है, इसको कोई किसी तरह का शक्ति नहीं होती, किसी तरह का कष्ट नहीं होता है, कष्ट तो सब मन को होता है। मैं तुम्हारा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई चूल्हा हो ना, उसमें अग्नि चल रही हो, उसके ऊपर एक बर्तन रख दी जाए, बर्तन में पानी हो, फिर उसमें चावल डाल दी जाए, अग्नि जब जलेगी तो चावलों को शुद्ध हो जाता है चावल। तुम्हारा जो जली अग्नि चूल्हे में और शुद्ध हो गए हमारे चावल, या कह दो पक गए चावल, परंतु जब मन को कष्ट होता है, शरीर कष्ट होता है, तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता? जड़वा जी कहते हैं कि राजन, आपको सत्संग सुन करके ऐसा लगता है कि आपको कुछ ज्ञान तो है, परंतु आपको ये नहीं पता कि जल चावल के आत्मा की तरह है, इनकी तुलना आत्मा से करते हैं। आत्मा तो निर्लेप है, इनकी तुलना आप चावल से नहीं कर सकते इस तरह। चलो जी महाराज जो थे समझा रहे थे, आज इनको ज्ञान हुआ और ज्ञान होने के बाद में उन्होंने अपना जो चाह रहे थे कपिल मुनि के आश्रम के लिए सबको त्याग दिया, सीधे जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। और महाराज जी भी भगवान की विशेष कृपा से और भगवान के भजन करने के लिए जंगल को चले गए और भगवान के परम पद को प्राप्त किया। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ लेती नहीं है किसी का,
है